रामायण का एक कीर्तन करेंगे। लिरिक्स आपको बोर्ड पे आएंगे, आप साथ में गा सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम जय सीता राम, शुद्ध ब्रह्म परात्पर राम, कालात्मक परमेश्वर राम, शेष कल्प सुख निधृत राम, ब्रह्माद्य प्रार्थित राम, चंड किरण कुल मंडन राम, श्रीमद दशरथ नंदन राम, कौसल्या सुख वर्धन राम,
हरे कृष्णा। परम सत्य भगवान श्री कृष्ण जो समस्त शक्तियों के मूल है, भक्ति के अंतिम लक्ष्य है, बार बार अवतार लेते हैं। वे केवल दुष्टों का नाश करने के लिए नहीं आते, बल्कि धर्म की पुनः स्थापना और अपनी दिव्य लीलाओं के माध्यम से जीवात्माओं को भक्ति का मार्ग सिखाने के लिए अवतरित होते हैं। त्रेता युग में वही परम सत्य भगवान रामचंद्र के रूप में अवतार लेते हैं, जो कृष्ण से भिन्न नहीं है, परंतु इस लीला में वे हमें यह दिखाते हैं कि एक आदर्श मानव कैसे जीता है, कैसे धर्म को केवल समझना नहीं बल्कि हर परिस्थिति में जीता है। वाल्मीकि रामायण केवल एक ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं है, यह धर्म, भक्ति और मानवीय चेतना का दर्पण है। इसमें भगवान केंद्र में है, पर उनकी महिमा उनके भक्तों के माध्यम से और भी प्रकाशित होती है। यह कथा सिखाती है कि भक्ति केवल पूजा नहीं, एक जीवन शैली और हर परिस्थिति में लिया गया एक निर्णय है। इसी भक्ति की झलक समय और मंच की सीमाओं के भीतर इस अभिनय में कुछ चुनिंदा चरित्रों लक्ष्मण, सीता, हनुमान, विभीषण और जटायु के माध्यम से देखेंगे, जिसके जीवन में साहस, त्याग और समर्पण को सर्वोच्च अभिव्यक्ति प्रकट होती है। लक्ष्मण और हनुमान दास्य भाव के दो अद्वितीय रूप है। लक्ष्मण की सेवा आत्मीयता से सहज बनती है और हनुमान की सेवा पूर्ण समर्पण के प्रकट होती है। लक्ष्मण अपने भक्ति में स्थिर और निस्वार्थ है। वे हर क्षण प्रभु के साथ रहते हैं, अपने आराम का त्याग कर केवल प्रभु और उनके भक्तों की रक्षा में समर्पित रहते हैं। जब कोई अधर्म प्रभु या भक्तों के सम्मान को आहत करता है, तो उनका क्रोध भक्ति और प्रेम से उत्पन्न दिव्य क्रोध हो जाता है। यही दिखाता है कि भक्ति केवल प्रेम और विनम्रता नहीं, बल्कि धर्म की रक्षा और सच्चा साहस हुए। हनुमान अपनी भक्ति में सक्रिय और चपल है। वे हर निर्णय और संघर्ष को प्रभु की सेवा में ढालते हैं। उनकी लीलाएं दिखाती है कि सच्चा भक्त अपनी सभी कर्मों को प्रभु की सेवा में समर्पित करता है, जहां मैं मिट जाता है और मेरे राम की सेवा यह प्रथम ध्येय होता है। सीता माधुर्य भाव की पराकाष्ठा है, जहां प्रेम स्वयं परिस्थितियों से परे उठ जाता है, जहां कोई वैभव या सौभाग्य उनकी भक्ति को न झुका सकता है और न ही विपत्ति या क्लेश उसे तोड़ पाता है। उनका हृदय सत्य और परम प्रेम की अभिन्न है और यह भक्ति उतनी ही गहरी और अडिग है जितनी विरह की अग्नि में तपती है, अविचल, अनंत और शाश्वत। विभीषण शरणागति का प्रतीक है। यह संघर्ष में उन्होंने धर्म और अधर्म का भेद समझा और सत्य चुनकर अपने आप को प्रभु राम के कमल चरणों में समर्पित कर दिया। उनका जीवन सिखाता है कि शरणागति केवल त्याग नहीं, बल्कि जीवन का केंद्र बदलना। जटायु में भक्ति का एक और मार्मिक रूप प्रकट होता है। न आयु बाधा बनती है, न शक्ति की कमी। वे जानते थे कि रावण को पराजित नहीं कर सकते, फिर भी धर्म के लिए खड़े हुए। उनका जीवन सिखाता है कि सच्ची भक्ति परिणाम नहीं देखती, यह केवल कर्तव्य निभाती है और अंत में स्वयं भगवान उनके पास आते हैं। इस दिव्य चरित्रों के माध्यम से भक्ति, समर्पण और साहस की विविध झलकें
स्पष्ट होती है। यही प्रेरणा हमें उस क्षण की ओर ले जाती है जब अयोध्या के महल में धर्म की पहली अग्नि प्रज्वलित होती है, जहां एक निर्णय इतिहास की दिशा बदल देता है, जहां 14 वर्ष का वनवास केवल एक आदेश नहीं बल्कि भक्ति, त्याग और धर्म की सबसे बड़ी परीक्षा बन जाता है। और उसी क्षण जब यह समाचार वज्र के समान गिरता है, एक हृदय शांत रहता है तो दूसरा हृदय अग्नि बन उठता है। अयोध्या अपने वैभव के शिखर पर खड़ी है, फिर भी नियति अदृश्य रूप से अपना खेल खेल रही है। रानी कैकेयी ने अपने वरदान मांग लिए हैं, राम का वनवास और भरत का राज्याभिषेक। अयोध्या में राम के वनवास का निर्णय हो चुका है और राम वन जाने की तैयारी कर रहे हैं। अब सीता और लक्ष्मण के सामने भी एक बड़ा निर्णय है, साथ चलना या पीछे रह जाना। भैया, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? आपने 14 वर्षों का वनवास स्वीकार किया है। एक वचन को स्वीकार करने के लिए 14 वर्षों का वनवास, ये तो अन्याय है। आप तो अयोध्या की आत्मा है। शांत हो जाओ। हिंसा उस बात को नहीं सुधार सकती जिससे भाग्य ने रचा है। सबसे बड़ी विजय अपने हृदय पर होती है। यदि ये संसार ऐसा अन्याय करता है तो मेरा ये धनुष केवल शोभा की वस्तु नहीं, ये न्याय की आवाज बनेगा। पिता का वचन भी हमारा सम्मान है। यदि हम उसे तोड़ते हैं तो हम स्वयं टूट जाते हैं। अपना शस्त्र नीचे रखो भाई। वन हमें युद्ध के लिए नहीं बल्कि हमारे व्रत की सच्चाई के लिए बुला रही है। भैया, ये आप जो प्रतिज्ञा ले रहे हैं, अगर आप ये प्रतिज्ञा लेते हैं तो मैं भी एक प्रतिज्ञा लूंगा। मैं सदैव आपके साथ चलूंगा, आपकी छाया बनकर। मुझे आज्ञा दीजिए भैया। भाई, तुम्हारे यह प्रेम और समर्पण ही मेरी सबसे बड़ी शक्ति है। आओ मेरे साथ चलो। एक शुद्ध भक्त का स्वभाव एक दिव्य विरोधाभास है। वह व्यक्तिगत अपमान के सामने घास से भी अधिक विनम्र होता है, परंतु जब भगवान या उनके भक्तों के सम्मान की बात होती है तब वह अग्नि के समान प्रज्वलित हो उठता है। लक्ष्मण इसका उत्तम उदाहरण है। उनका क्रोध अहंकार नहीं था बल्कि धर्म की रक्षा के लिए था। यह हमें सिखाता है कि सच्ची विनम्रता निष्क्रियता नहीं है बल्कि सत्य की रक्षा के लिए साहस होना ही वास्तविक विनम्रता है। लक्ष्मण ने अपना संकल्प प्रकट कर दिया है कि वे राम के साथ वन जाएंगे। अब निर्णय की बारी सीता और उर्मिला की है। क्या वे महल में सुखों के रहेंगी या अपने प्रियजनों के साथ वन के कष्टों को चुनेंगी? सीता, आदेश दिया जा चुका है। मुझे 14 वर्ष के लिए दंडक बन जाना होगा। तुम यहीं रहो, माताओं की सेवा करो और इस घर की शांति और मर्यादा को बनाए रखो। क्षमा करना स्वामी, परंतु कुछ क्षण पहले आप माता कौशल्या को यह समझा रहे थे कि स्त्री का धर्म क्या होता है, कि स्त्री का सब कुछ केवल और केवल उसके पति के चरणों में होता है। और अब यही सारे आदर्श, ये धर्म सीता के लिए अलग कैसे हो सकते हैं प्रभु? सीते, तुम समझ नहीं रहे हो। वन एक भयावह स्थान है जहाँ हिंसक पशु और राक्षस रहते हैं। तुम्हारे कोमल चरण भला उस कठोर भूमि पर कैसे चलेंगे? आपकी रक्षा में तो ये कांटे भी हमें एकदम कोमल पंखुड़ी समान लगेंगे। और मैं दशरथ पुत्री हूँ। वो हमेशा कहते थे कि कठिनाइयाँ आज है और कल नहीं है, एक अतिथि के समान है। कृपा करके आप मुझे अपने साथ वन ले जाएं।
सीता, तुम्हारी ये भक्ति और साहस मुझे बल देते हैं। यदि तुम मेरे साथ चलोगी तो हम सत्य और धर्म के मार्ग पर एक साथ आगे बढ़ेंगे। और मैं, मेरा क्या लक्ष्मण? मैंने भी अपने हृदय को उस अंधकार के लिए तैयार किया है। उर्मिला, मैं वहाँ राजकुमार बनकर नहीं, एक वनवासी बनकर जा रहा हूँ, जो सदैव निद्राहीन रहेगा प्रभु श्री राम की सेवा में। प्रभु, फिर मुझे भी सेवा का अवसर दीजिए। मैं भी आपके साथ उस दुख और अंधकार को बांटना चाहती हूँ। उर्मिला, यदि तुम मेरे साथ चलते हो तो मेरा हृदय प्रेम और सेवा के बीच बढ़ जाएगा। मैं तुमसे यही कहूंगा, तुम यहीं रहो। तुम्हारी प्रार्थनाएं और तुम्हारा त्याग इस नगर को संभाले रखेगा। सीता का निर्णय हमें सिखाता है कि भगवान के बिना कोई भी स्थान सुखद नहीं होता और उनके साथ रहने पर सबसे कठिन परिस्थितियां भी आनंदमयी बन जाती है। सच्चा सुख बाहरी सुख सुविधाओं में नहीं, बल्कि भगवान की निकटता में है। सीता ने राम के साथ जाने का मार्ग चुना और उर्मिला ने पीछे रहकर प्रेम और समर्पण के साथ विरह स्वीकार किया। अब ये तीनों वन की ओर प्रस्थान करते हैं, जहां उनकी भक्ति की अग्नि परीक्षा होगी। कुटिया पर पहुंचते ही राम ठिठक गए। वह कुटिया खाली थी। वन में एक सन्नाटा पसरा था, जैसे कोई ज्योति अभी अभी छिन गई हो। क्षण भर में यह सन्नाटा तूफान बनने वाला हो। सीता, ओ प्रिय सीते, कहाँ हो प्रिय? लक्ष्मण, सीता यहाँ नहीं है। वे कहाँ गए? क्या ये कैसा लापरवाही लक्ष्मण? भैया, तुम्हारे भरोसे में सीते को छोड़कर गया। भैया, निश्चय ही किसी राक्षस ने मेरी सीता का हरण कर लिया है। भैया, मेरा हृदय पत्थर की तरह भारी हो गया। भैया, मैं माता सीता को छोड़कर आपके पीछे नहीं आना चाहता था, लेकिन माता सीता का आदेश था। ओ वन के जीवों, ओ वृक्षों, क्या तुमने मेरी कमल नयन सीता को देखा है? ओ पवन, ओ नदियों, यदि देखा हो बताओ। लक्ष्मण, ये वही फूल है जो आज मैंने उनके केशों में सजाए थे। इस फूल की तरह मेरी आत्मा भी बिखर गई। भैया, आप अकेले नहीं हैं, मैं सदैव आपके साथ हूँ। अब मैं कैसे जीवित रहूंगा लक्ष्मण? भैया, हमारे माताओं को क्या जवाब दूंगा? भैया, आपको टूटना नहीं, हमें ढूंढना है। हमें ढूंढना है इस वन का एक एक कण। भैया, मैं सदैव आपके साथ हूँ। आप निराश मत होइए भैया, हम माता सीता को खोजेंगे। हम ढूंढ निकालेंगे इस वन का एक एक कण। भैया, इस वन का एक एक कण। वो देखिए भैया, वो देखिए भैया, वहाँ पे कुछ गिरा है। कौन है? क्या ये वही? झाड़ियों में कुछ है। क्या ये वही दुष्ट राक्षस है जिसने मेरी सीता का हरण किया है? वो देखिए भैया, वहाँ। कौन? कौन हो तुम? क्या तुम वही दुष्ट हो जिसने सीता का हरण किया है? राम, उस पर प्रहार मत कीजिए। मैं जटायु, आपके पिता महाराज दशरथ का मित्र। जटायु? जटायु, प्रिय मित्र, तुम्हारे प्राणों पर ऐसा संकट किसने डाला?
रावण। रावण? मैंने रावण से युद्ध किया। अगर उसने मेरे पंख काट दिए, वो वहां उन्हें दक्षिण की ओर ले गया है। जटायु, तुम्हारी वीरता और समर्पण, सत्य के प्रति तुम्हारा अधिक साहस, ये ऋण हम कभी नहीं चुका सकते। राम, अब शोक मत कीजिए प्रभु। ये तो मेरा सौभाग्य है कि मेरे प्राण आपके पावन चरणों में अर्पण हो रहे हैं। अब विलंब न करें, अब जाइए और माता सीता को खोजिए और रावण का विनाश कीजिए। राम। निश्चित होकर प्रस्थान करो जटायु। लक्ष्मण, आज मैंने अपने पिता को फिर से खो दिया, परंतु जटायु का यह बलिदान विफल नहीं होगा। सीता मिलेंगी और रावण का अंत निश्चित होगा। शास्त्र का सिद्धांत है, जो जीवन में भगवान को स्मरण करता है, अंत समय में जब वह असहाय होता है, तब भगवान स्वयं उसे स्मरण करते हैं और उसे अपने धाम तक ले जाते हैं। जटायु उस क्षण स्मरण करने में असमर्थ थे, पर उन्होंने जीवन भर धर्म निभाया था, इसलिए अंत में राम स्वयं उनको लेने आए। वन में वर्षों बीत गए। राम, सीता और लक्ष्मण ने शांत जीवन जिया, लेकिन फिर छल से माता सीता का हरण हो गया। उनकी खोज में भटकते हुए राम और लक्ष्मण ऋष्यमुख पर्वत पहुंचे। सुग्रीव उन्हें पहचान नहीं पाता और वास्तविकता जानने के लिए हनुमान को भेजता है। अब एक साधारण ब्राह्मण के वेश में हनुमान पहली बार अपने प्रभु को मिलते हैं। हे श्रेष्ठ यात्रियों, आप इन कठोर पत्थरों पर इतने आराम से कैसे चल पा रहे हैं? और आपके हाथ में वीरों की धनुष भी है। आपका तेज इतना है मानो चंद्रमा और सूर्य दोनों पृथ्वी पर उतर आए। कौन है आप जिनके आने से यह वन भी शांत हो गया है? भाई, इनके वचन तो सुनो। ये कितने संयमित, सत्य और अहंकार से रहित हैं। ऐसा मधुर वचन वही बोल सकता है जिसने अपनी इंद्रिय और शब्दों पर पूर्ण अधिकार पाया था। सीता की विरह की ताप में भी इनके वाणी मेरे मन को शांति दे रही है। लक्ष्मण, कृपया हमारा परिचय दो इन्हें। हे श्रेष्ठ पुरुष, आपके वचन इस सूखी भूमि पर वर्षा के समान शीतल है। हम अयोध्या से आए हैं। मैं हूँ लक्ष्मण और ये है प्रभु श्री राम। हम माता सीता की खोज में हैं। प्रभु, कृपया आप बताइए, आप कौन हैं? प्रभु, मैं वायुपुत्र हनुमान हूँ। मुझे वानरराज सुग्रीव ने भेजा है। मैं उनका सेवक हूँ। उन्होंने आपके बारे में जानने के लिए भेजा है। मैं आपका सेवक हूँ, मुझे क्षमा कर दे। उठो हनुमान, तुम्हारे वचन, तुम्हारे ज्ञान विनय और शुद्ध हृदय को प्रकट करता है। जो दूत ऐसे सत्य और संयमित वचन बोल सकता है, वह अपने स्वामी का कार्य अवश्य सिद्ध करता है। तुमने अपना वास्तविक स्वरूप प्रकट किया, यही सच्ची निष्ठा है। अब तुम जैसे सेवक के रहते सीता की खोज अवश्य पूर्ण होगी। आत्मा का वास्तविक स्वरूप भगवान का शाश्वत सेवक होना है। हनुमान और श्री राम का यह मिलन दिखाता है कि भगवान को पाने के लिए पूर्ण ईमानदारी और विनम्रता आवश्यक है। हनुमान ने सिखाया कि जब हम अपने झूठे अहंकार के आवरण छोड़कर
भगवान की शरण लेते हैं, तब वे हमारी सभी चिंताओं को दूर कर हमें अपनी सेवा में स्वीकार करते हैं। सीता माता की खोज करते करते वानर सेना दक्षिण समुद्र के तट पर पहुंचती है। सामने अनंत सागर खड़ा है और लंका तक पहुंचना असंभव लग रहा है। पूरी सेना निराशा के अंधकार में डूबी हुई है। यह समुद्र तो ये और और भी पीछे ले व्यस्त लो, है। और पीछे। बाहर आके शर्मिंदा होने से यहाँ ही हमारे प्राण त्याग दे दे। हे वानरों, चिंता मत करो। मैं संपाति देख पा रहा हूँ सीता माता को लंका में है 100 योजन दूर। 100 योजन दूर जा तो पाऊंगा, वापस लौट नहीं आऊंगा। इस सभा में एक वीर है जिसे 100 योजन क्या उससे अधिक भी पार कर सकता है। बस उसे अपना इस शक्ति का स्मरण नहीं है। हे हनुमान, तुम तो वायु के पुत्र हो। तुमने बचपन में सूर्य देव की तरफ छलांग लगाया। बस तुम्हें इस दिव्य शक्ति आज भी तुम्हारे अंदर विराजमान है। ये शक्ति तुम्हारा नहीं है हनुमान, ये तुम्हारे प्रभु श्री राम का भक्ति है जो तुम अपने भक्ति से प्रकट करोगे। धन्यवाद जामवन, आपने मेरे हृदय को जगाया, मेरी भूल याद दिलाई। जाओ हनुमान, ये जो शक्ति है ये मन, कर्म और वचन से कोई भी अगर तुम्हारे प्रभु का सेवा करता है तो वो असंभव भी संभव हो जाता है। सारे संदेह समाप्त हो गए। मैं हनुमान हूँ और प्रभु श्री राम की खुशी के लिए मैं जाऊंगा। प्रभु श्री राम का नाम ही मेरी शक्ति होगी। जय श्री राम। हनुमान की यह भूल उस जीवात्मा की तरह है। हनुमान की यह भूल उस जीवात्मा की स्थिति को दर्शाती है जो संसार के द्वंद्वों में फंसकर अपनी वास्तविक शक्ति भूल चुका है। लेकिन जैसे ही अंधकार में दीपक जलने से अज्ञान दूर होता है, वैसे ही गुरु, जैसे कि यहाँ जामवन जी थे, के शब्दों से हनुमान के अज्ञान को मिटा दिया। अब आत्मा की अपनी वास्तविक स्थिति को पहचान लेती है, तब संसार का यह विशाल महासागर एक बछड़े के खुर के जल के समान छोटा लगने लगता है। हनुमान लंका पहुंचते हैं और अशोक वाटिका में माता सीता को देखते हैं। सीता दुखों के सागर में डूबी है और हर क्षण प्रभु को याद कर रही है। स्वामी, आप कहाँ हैं? कहीं आप हमें भूल तो नहीं गए? क्या मेरी आंखें आपको कभी भी देख पाएंगी? ये माता सीता, मैं हनुमान हूँ, राम का दूत। राम का दूत? नहीं, कहीं तुम रावण तो नहीं? दूर रहो, तुम मुझे दोबारा छल नहीं सकते। माता, आपकी संदेह ही आपकी रक्षा है, परंतु कोई राक्षस रघुवंश का सत्य कैसे कह सकता है? मेरे प्रभु के लक्षण सुनिए। उनके कंधे सिंह के समान हैं, उनकी चाल हाथी के समान है और उनकी आंखें कमल के समान है। उनके साथ लक्ष्मण है जो स्वर्ण के समान उज्जवल है। मैं उनका प्रमाण लाया हूँ। यह तो मेरे स्वामी प्रभु श्री राम के हैं। मेरा हृदय कब से इसकी प्रतीक्षा कर रहा था। कैसे है वो? क्या वे कुशल है?
क्या वो भी इस वियोग में दुखी तो नहीं? प्रभु का दुख एक मौन अग्नि के समान है। उन्होंने सारे सुख त्याग दिए हैं और सोते नहीं, और यदि उनकी आंखें थोड़ी देर के लिए भी बंद रहती हैं तो वह सीता सीता पुकारते हुए जग जाते हैं। माता, आप देर क्यों करें? मेरे साथ चलिए, मैं आपको समुद्र पार ले जाता हूँ। नहीं हनुमान, मुझे तुम्हारी शक्ति पर पूर्ण भरोसा है, लेकिन इस अधर्म का विनाश स्वयं प्रभु श्री राम को खुद ही आना होगा। आप जाके उनसे कह दीजिए कि सीता उनकी प्रतीक्षा कर रही है, और यह चूड़ामणि उन्हें दे देना, यह उन्हें मेरी स्मृति दिलाएगी। मैं इस प्रमाण को प्रभु श्री राम के चरणों में अर्पित कर दूंगा। जय श्री राम। जय श्री राम। अशोक वाटिका में आशा की लौ जल उठी है। संदेश प्रभु तक पहुंच चुका है, पर उसी क्षण लंका के महल में अहंकार अपने अंतिम निर्णय की ओर बढ़ रहा है, जहां सत्य को ठुकराया जाएगा और विनाश को आमंत्रण मिलेगा। लंका की युद्ध सभा, नक्शों और हथियारों के बीच में तनावपूर्ण वातावरण। स्वामी, कहो मंदोदरी। मेरी एक विनती है, कहूँ? कहो मंदोदरी। ये मार्ग अधर्म का है जो भी आप कर रहे हैं। श्री राम कोई साधारण पुरुष नहीं है, उनका संकल्प दृढ़ है और उनका धर्म अपरंपार है। वो स्वयं नारायण है प्रभु। उनको सीता माता को उनको लौटा दीजिए। ये हमारे कुल के लिए बहुत घातक है प्रभु। क्या कह रही हो मंदोदरी? वो वनवासी राम, वो एक साधारण पुरुष है, साधारण पुरुष। मंदोदरी, वो मेरे समक्ष एक घास के तिनके के समान है। मैं ये पर्वत हिला सकता हूँ, नदी सुखा सकता हूँ, और मेरी ये जो लंका है वो मेरी शक्ति से अजय है, अजय। कोई साधारण पुरुष मुझे हरा नहीं सकता। मैं लंका का राजा हूँ, रावण, और तुम्हारी ये शंका मेरे मन को बिल्कुल विचलित नहीं कर सकती। मंदोदरी, मंदोदरी के बहुत प्रयासों के बावजूद भी रावण अपना अहंकार नहीं छोड़ता। अब कुंभकर्ण को उठाया जाएगा। सेना पूरी जा रही है कुंभकर्ण को जगाने के लिए। भैया, कहो। मेरी एक विनती है भैया, आपने कुंभकर्ण को उठाने का आदेश दिया है जी। मेरी ये विनती स्वीकार करिए भैया, सीता माता को लौटा दीजिए। आप जानते नहीं, जिस समय से सीता माता इस नगर में आई है, मानो हर एक लंका वासी के पीछे मृत्यु पीछे पड़ी हुई है। चुप विभीषण, चुप। तुम एक कायर हो, कायर। मैं कायरता के वश नहीं, आपके प्रति चिंता के वश ये बोल रहा हूँ। प्रभु श्री राम स्वयं पर ब्रह्म है। मैंने बहुत सारे लोगों से सुना है। रुक जाओ विभीषण, तुम अपनी मर्यादा क्रॉस कर रहे हो। मर्यादा क्रॉस कर रहे हो। तुम अपनी मर्यादा लांग रहे हो। तुम मेरे ही अन पर पलते हो और मेरे ही शत्रु की स्तुति करते हो। तुम हमारे वंश पर एक कलंक हो, कलंक। निकल जाओ मेरे सभा से, इससे पहले कि मैं तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दूं। मैं जाते जाते भी यही कहूंगा भैया, मुझे आपकी चिंता है। सारी लंका विनाश की ओर बढ़ रही है, अभी भी समय है। प्रभु राम द्रोही, प्रभु निकल जाओ यहाँ से। चरण पकड़ लीजिए। निकल जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मैं तुम्हारा विनाश कर दूं। निकल जाओ इस सभा से। जैसी आपकी इच्छा।
भाई बराबर है, एकदम बराबर है। खाइए ना। अच्छा, माइक के पास। भैया, क्यों जगाया गया मुझे? क्या आपको पता नहीं है समय से पहले जगाना प्रकृति का अपमान है? लंका जल रही है, इसीलिए तुम्हें जगाया गया है। भैया, आपने सीता को यहाँ लाकर युद्ध स्वयं बुलाया है, युद्ध को स्वयं बुलाया है। आप अभी भी मानिए, सीता को लौटा दीजिए। वो राम कोई साधारण मनुष्य नहीं है। कुंभकर्ण, क्या तुम भी अभी मुझे धर्म सिखाओगे? तुम्हें इसलिए जगाया गया है क्योंकि लंका के ऊपर बहुत बड़ा विनाश आ पड़ा है। अगर तुम मेरे साथ युद्ध में हाथ नहीं बटा सकते तो कम से कम मुझे कथन मत सुनाओ। चले जाओ, जाकर वापस सो जाओ चाहिए तो। भैया, आप मेरे भाई हैं, फिर भी मैं आपका साथ दूंगा। जब अधर्म अड़ा रहता है, सत्य को महल छोड़ना पड़ता है। विभीषण ने राज्य नहीं बल्कि ब्रह्म छोड़ सत्य को चुना। जहां उनकी वाणी ठुकराई गई, वहीं उनका सच्चा मार्ग बना। अब वह राक्षस नहीं, शरणागत बनकर प्रभु की ओर बढ़ता है, जो शत्रु और मित्र में भेद नहीं करते। आकाश की ओर देखो, शत्रुगढ़ से एक राक्षस आ रहा है। राम, ये एक छल है। ये उसी का भाई है जिसने माता का हरण किया है। इसके पैर हमारी भूमि को छूने से पहले ही हमें इसे मार देना चाहिए। हे प्रभु श्री राम, सुग्रीव उचित कह रहे हैं। शत्रु पे शंका करना गलत बात नहीं है, लेकिन कृपया मेरा प्रार्थना सुन लीजिए। मैं आपकी शरण ग्रहण करने आया हूँ प्रभु। प्रभु, इन आंसुओं से प्रभावित मत होइए। ये तो मायाओं का स्वामी है। नहीं महाराज सुग्रीव, मैंने इस पुरुष का हृदय लंका में देखा था। इसने सत्य का साथ अकेले खड़े होकर दिया था। प्रभु, इसे स्वीकार करना अपने हृदय में सबको स्थान देने जैसा है। मेरा जीवन पूर्ण अंधकार से भरा था। मैं हमेशा अधर्म के पक्ष में खड़ा था, लेकिन आपके आगमन से मानिए मेरे जीवन में नया सूर्य उदय हो गया। अब मैं केवल आपकी सेवा करना चाहता हूँ प्रभु। कृपया मुझे स्थान दीजिए। उठो लंका के राजकुमार, जिस क्षण तुमने मेरी ओर देखा, उसी क्षण तुम्हारा अतीत समाप्त हो गया। जिसने अपने भाई का साथ छोड़ दिया, वो आपको क्या निष्ठा देगा? इसे अस्वीकार कीजिए। सुनो सुग्रीव, यह मेरा शाश्वत वचन है। जो एक बार भी मेरे शरण में आकर कहता है मैं आपका हूं, मैं उसे तुरंत सुरक्षा और अभय प्रदान करता हूं और समस्त पापों से मुक्त कर देता हूं। यहां तक कि यदि रावण भी मेरे समक्ष आकर सच्चे हृदय से शरण मांगता, तो मैं उसे भी अपना आश्रय प्रदान करता। जय श्री राम। जय श्री राम। रावण अहंकार और काम वासना में खो गया, अपनी शक्ति और वैभव में अंधा। कुंभकर्ण मोह और आलस्य में फंसा और रावण का साथ देकर अपने अंत को प्राप्त हुआ। विभीषण ने समझा कि रावण का मार्ग अधर्म और अज्ञान से भरा। उन्होंने राज्य और परिवार त्याग कर प्रभु के चरणों में शरणागत हुआ। भगवान राम ने उसे स्वीकारा और धर्म का मार्ग प्रशस्त किया।
जो प्रभु की शरण में जाते हैं वह कभी असहाय नहीं रहते। भक्त का समर्पण कभी व्यर्थ नहीं जाता। लंका का भीषण युद्ध समाप्त हो चुका है। अधर्म का प्रतीक रावण मारा गया है और विभीषण को लंका का राजा बना दिया गया। अब वह क्षण आ गई है जिसका सबको वर्षों से इंतजार था, राम और सीता का मिलन। लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम जानते हैं कि समाज की नजरों में सीता की पवित्रता को सिद्ध करना अनिवार्य है। आज हमारी प्रतीक्षा समाप्त हुई। स्वामी, सीते, सीते, तुम्हें सुरक्षित देखकर मुझे प्रसन्नता है, परंतु धर्म का पालन आवश्यक है। तुम इतने समय तक शत्रु के घेरे में रही। स्वामी, क्या मेरे तप और कष्ट का यही फल है? क्या आपको आपकी अर्धांगिनी पर विश्वास नहीं है? ऐसी बात नहीं है सीते। यह संसार सत्य को बिना प्रमाण के स्वीकार नहीं करेगी। यदि अगर मुझे संसार के सामने अपने आप को सिद्ध करना ही है तो फिर ठीक है, मैं अग्नि को अपना न्यायाधीश बनाती हूँ। जब सीता अग्नि में प्रवेश करती है, एक रहस्य प्रकट होता है। रावण कभी असली सीता को छू भी नहीं पाया। पंचवटी में भिक्षुक बनकर जब वह आया, असली सीता अग्नि की सुरक्षा में चली गई थी। जिसने हरण किया वह केवल छाया सीता थी। शास्त्र कहते हैं कि माता सीता परमेश्वर राम की शाश्वत शक्ति है। उनकी दिव्यता के कारण रावण उन्हें कभी छू नहीं सकता। अग्नि परीक्षा केवल असली सीता को वापस लाने और उनकी पवित्रता प्रदर्शित करने के लिए थी। हे अग्निदेव, अगर मेरा मन राम से कभी भी विचलित हुआ हो तो यह आग मुझे भस्म कर दे, और अगर मेरा मन राम में से विचलित, अगर मेरे हृदय में राम की आराधना हुई हो तो यह आग भी चंदन के समान शीतल हो जाए। श्री राम, 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 श्री राम। हे प्रभु श्री राम, श्री राम, श्री ये राम। लीजिए आपकी परम पवित्र और निर्मल सीता। इनकी पवित्रता के आगे सूर्य का तेज भी फीका है। इनका सहज स्वीकार कीजिए। सीते, मेरे प्राण, मेरी श्वास, मैंने वे कठोर वचन केवल इसलिए कहे थे ताकि यह संसार भविष्य में कभी तुम्हारी गरिमा पर सवाल न उठा सके। मेरा हृदय हर क्षण तुम्हारे लिए व्याकुल रहा है प्रिय। प्रभु, ये अग्नि तो क्षणिक थी, परंतु मेरा प्रेम आपके लिए अनंत है। रामायण की यह गाथा केवल युद्ध की कथा नहीं, बल्कि धैर्य, त्याग और अटूट भक्ति की विजय है। लक्ष्मण ने दिखाया भक्ति में प्रेम और सेवा के लिए क्रोध भी धर्म बन सकता है। सीता ने सिखाया सच्ची भक्ति अडिग प्रेम है जो परिस्थिति से प्रभावित नहीं होती। हनुमान ने दिखाया जब समर्पण पूर्ण हो हर कर्म प्रभु की सेवा में ढल जाता है। विभीषण ने बताया सत्य और प्रभु के मार्ग को अपनाना जीवन का उद्धार करता है। जटायु ने याद दिलाया भक्ति में परिणाम की चिंता नहीं,
केवल प्रभु और धर्म की रक्षा में अपना सर्वस्व समर्पित करना। रामायण की कथा हमें यह सिखाती है कि भक्ति ही सर्वोच्च शक्ति है और वही जीवन का परम लक्ष्य है। और इसी प्रेरणा के साथ हम लौटते हैं वही स्थान, भगवान राम के चरण कमलों की ओर, जहाँ समर्पण और भक्ति की यात्रा अपनी पूर्णता को पहुंचती है। कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे जय श्री राम हरे कृष्णा। तो सबको ड्रामा पसंद आया है होपफुली। अरे वो तो मैं क्विकली एक एक कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करूंगा और प्रभु जी यहाँ पर है, वो 2 मिनट ले, या तो पहले हम प्रभु जी सुन लेंगे 2 मिनट। ये ड्रामा हमने किया सो दैट वी कैन हाईलाइट सम ऑफ द लेसन्स फ्रॉम रामायण। तो प्रभु जी मैं भी बोलूँगा, आप 1-2 शब्द बोलिए। हरे कृष्णा। बहुत ही अद्भुत तरीके से ये ड्रामा रामलीला प्रस्तुत किया गया। इट वॉज नॉट जस्ट ड्रामा, रामलीला। और हमारे वैदिक कल्चर में अगर देखें तो ऐसे ही हुआ करता था पहले। ये इसी को फिर बाद में वो नाटक बना दिया गया, जिसको नौटंकी लोग बोलते हैं और करते हैं।
बट जितना भी आर्ट्स है हर प्रकार का, उसका मेन उद्देश्य यही है कि भगवान रामचंद्र, भगवान कृष्ण और अनेकों भगवान के जो अवतार हैं उनकी लीलाओं को प्रस्तुत किया जाए इस प्रकार से, ताकि हमारे अंदर का जो सुप्त भावना है भगवान के प्रति वो विकसित हो सके, भगवान के प्रति हम भाव विकसित कर सकें। अनफॉर्चुनेटली इस जो आर्ट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है लोगों को मटेरियल इमोशंस को जागृत करने के लिए, बट यहाँ पे सभी भक्तों ने बहुत अद्भुत तरीके से किया, और विशेष रूप से हनुमान जी तो सबका ये बहुत अद्भुत लगा, लेकिन हनुमान जी का जो समर्पण करने का भाव था वो पूरा पूरी तो बहुत वंडरफुल था। बस एक चीज, भगवान रामचंद्र का जो प्रतिज्ञा है वो हम पे उसको हम वापस से स्मरण करेंगे, बहुत प्रेरणादायक है। कई बार हम लोग सुनते हैं, स्मरण करते हैं, बहुत उत्साह देता है। जब विभीषण भगवान रामचंद्र के पास आए, समर्पण किए, तो भगवान रामचंद्र उस वक्त प्रतिज्ञा लेते हैं, और वास्तव में उस वक्त नहीं, भगवान का प्रतिज्ञा ये हमेशा से। नवदीप धाम महात्म्य में भक्तिविनोद ठाकुर बोलते हैं, चैतन्य महाप्रभु जब प्रकट होने वाले थे सो वो विचार कर रहे थे, प्रभुर प्रतिज्ञा यही है सर्वकाल, तारिबो निस्तारिबो सकल जीव, सारे जीवों का उद्धार करूंगा, ये उनका प्रतिज्ञा है। फिर भगवान ये विचार करते हुए बोलते हैं, जीवता हमार दास अमितार प्रभु, अमी न तारिले से न तारिबे कभु, आई एम द मास्टर ऑफ ऑल डिविनिटीज एंड ऑल द लिमिटेड माय इटर्नल सर्वेंट। मैं अगर उनका उद्धार नहीं करूंगा तो उसका उद्धार कभी नहीं हो सकता है। ये सोचते हुए भगवान जो है अपना नाम गौर धाम, गौर नाम, गौर काम ये प्रकाशित किए नवदीप धाम में। तो भगवान का हमेशा से प्रतिज्ञा रहता है क्या, सक्रे देव प्रपन्नयम याचिते तवास्मिते। तवास्मिते मीन्स आई एम योर्स माय डियर लॉर्ड, आई एम योर्स। एक बार भी कोई प्रणाम करके भगवान को हृदय से एक बार ये बोलता है कि भगवान मैं आपका हूँ, तो भगवान वचन लेते हैं कि अभयम ददामि सर्वदा एतत् व्रतम मम, कि मैं उसको हमेशा अभय प्रदान करूंगा, सुरक्षा प्रदान करूंगा। व्हाट इज दैट प्रोटेक्शन? वो सुरक्षा क्या है? मेरे साथ जो उसका संबंध है कि मेरा वो इटर्नल सर्वेंट है, मैं उसका इटर्नल मास्टर हूँ, ये कभी मैं खत्म नहीं होने दूंगा। और इसको सुरक्षा देने के लिए भगवान हमको बार बार, हाँ, भगवान की प्रतिज्ञा कभी टूटती नहीं है। हम लोग तोड़ने का प्रयास करते हैं, हम भटकते हैं, जाते हैं, छोड़ छोड़ के जाते हैं, लेकिन भगवान बार बार हमको खींच के लेके आते हैं। और उनका ये जो प्रयास है, प्रतिज्ञा पूरा करने का प्रयास, इसी रूप में मैनिफेस्ट होता है। अनेकों महान आचार्य आते हैं, साधु संत भेजते हैं, शास्त्र भेजते हैं, इस प्रयास से हमको भगवान बचाते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा ड्रामा था। जय श्री राम, जय जय श्री राम। आप सबको प्रार्थना करना चाहिए, भगवान को हृदय से प्रे करना चाहिए, बोलना चाहिए कि हे प्रभु श्री रामचंद्र, बोलिए हे प्रभु श्री रामचंद्र, मैं आपका हूँ। नहीं, ऐसे नहीं, जैसे हनुमान जी बोले थे जय श्री राम, उस प्रकार से बोलना पड़ेगा। बोलिए हे प्रभु श्री रामचंद्र, हे प्रभु श्री रामचंद्र, मैं आपका हूँ, मैं आपका हूँ। नहीं, फिर से बोलिए लास्ट टाइम। इस पे एक इसमें कमी है, थोड़ा सा कोई बता सकता है क्या? सरेंडर की कमी है, और एक और चीज कमी, एक शब्द की कमी है। केवल आपका हूँ। हाँ, वेरी नाइस। इसलिए हाँ, इसलिए बोलिए हे प्रभु श्री रामचंद्र, हे प्रभु श्री रामचंद्र, मैं केवल और केवल आपका ही हूँ। हरि बोल, हरे कृष्ण। इस ग्रेस अनंत रूप गौर प्रभु की हरे कृष्णा। तो we'll quickly introduce the characters. We'll start here. So Kush Prabhu became Jatayu, and then तालियां हो जाए इनके लिए, बढ़िया एक्टिंग है। Then हमारे पास जोड़ी है, दो अमित और दोनों भाई भाई बने हैं। एक है रावण और दूसरे है कुंभकर्ण। दर्श प्रभु जो हनुमान बने हैं वो एक्चुअली में रावण के बेटे हैं। जय बजरंग।
और ये छोटे से विदु वानर सेना के मेंबर। अर्थ, he became अंगद। समुद्र पार करने में he was ready but वो लौट नहीं पा रहे थे तो इसलिए नहीं कूदे। फिर राम, इनका नाम वास्तव में राम है, ये बने हैं सुग्रीव। और समर्थ, समर्थ also part of the वानर सेना। अंकुर प्रभु लक्ष्मण और आकाशदीप प्रभु राम। नम्रता माता जी जो मंत्रा नहीं सॉरी मंत्रा मंदोदरी बनी थी, सॉरी। कृतिका माता जी प्लेड छाया सीता, नेहल माता जी प्लेड सीता, प्रिया रानी माता जी बिकेम अग्नि, देन उर्मिला रूपाली माता जी एंड शिल्पा माता जी वाज द नरेटर। और हमारा नेहा माता जी और हर्षा माता जी, सारा जितने भी प्रॉप्स ये जो भी देख रहे हैं गेटअप उनके बदौलत। एंड प्रशांत प्रभु एंड कैलाश प्रभु हैंडलिंग द कर्टन्स। तो सबके लिए एक बार। और विमल गौरान प्रभु जामवन किधर गए? जामन, ओ जामन छुप के बैठे। आइए प्रभु। तो एक बार सारे डिवोटीज के लिए एक्चुअली ड्रामा वी हैड प्लान्ड। आरती विधि And the brainchild behind the script. The brainchild behind the script. Direction, everything. ठीक है। तो ये सारे भक्तों ने बहुत ज्यादा मेहनत की है और बहुत कम समय में। हमारा प्लान था कि 2 हफ्ते बाद करेंगे, लेकिन क्योंकि रामनवमी अभी भी गया तो ये सब ने बोला कि अभी करते हैं, तो हमने इस वीकेंड पे प्लान कर लिया। और इस तरह का ड्रामा हम सोच रहे हैं हर 2 महीने में कम से कम एक बार करें। तो आप प्रे कीजिए कि हम ये प्रयास कर पाए और ये सारे भक्तों को उत्साहित करने के लिए जोर से एक बार हम साथ में बोलेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एंड प्रोजेक्टर कृष्ण वल्लभ चरण प्रभु हैंडलिंग द प्रोजेक्टर एंड पार्थ प्रिया प्रभु हैंडलिंग द कैमरा। And thank you to all the devotees who have taken out time to come and watch this drama. Thank you so much for coming. Without you all, we would not be performing. Hare Krishna. Shri Prabhupada ki. आकाश जी प्रभु का बहुत बड़ा हाथ है इसमें। बहुत मेहनत करी है हम सबको एक साथ लाने में और पूरा स्क्रिप्ट इन्होंने लिखा है। इन्होंने और विजय माता दास जी ने मिलकर किया है और इनमें पूरे प्ले में सबसे बड़ा हाथ आकाश जी प्रभु का है।